सत्स्वरूप नाम ब्रह्म राज्यम परम भागम संतोषम परम धनम कुलनाथ निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मदादि लक्ष्यम इत्थं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्रूपं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नादिं कलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ संत निवासम ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कान्हा गौरा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखाल राम सदगुरु देव जी सतनाम नाम देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल मतेर देह नाम निष्फल संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद तुम सब मन कलम कटा सात समंदर शाही कर सतगुरु गुण ही सतगुरु अंतर जान घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हर जस पदराग बधावी चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं राम जी के बिड़द बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए राम जी बुआ बिड़दरी लाज हे राम जी आपके बिड़द की लाज आपको है बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश हे सारी सृष्टि के जगदीश ईश ये आत्मा आपका अंश है इसकी सहायता करो। आप अगर सहायता करोगे क्यों विरह प्रेम सुखराम हरि मेहर बिन विरह और प्रेम आप में मिलने के लिए आपका बिड़द बढ़ाने के लिए आपकी मेहर चाहिए आपकी मेहर चाहिए। हे राम जी महाराज आपकी मेहर होगी तो ही मैं सत्य केवल जो ज्ञान है ये सतगुरु है इसको मैं शरीर के अंदर बधा सकती हूँ बधावना कर सकती। हे सृजनहार परमात्मा आप और सतगुरु ये सांसों सांस विधि ये अनबे ज्ञान का संग करेंगे तब हे प्रभु जी आपके पराक्रम से मेरा पति मेरे लेने को आएगा नहीं तो मैं किसके साथ जाके राम जी में मिलूंगे। इसलिए मैं अरूप हूं। हे सृजनहार आप भी अरूप हो जो सदगुरु विधि है वो भी अरूप है अंदर के अंदर है उच्चारण सत्य ज्ञान भी अरूप है उसके भी कोई रूप नहीं है और नियंच निज नाम भी अरूप है। अरूप अरूप में मिल सकता है रूप में तो मिलता तो फिर ये जो मिला वो ही रह जाता। त्रिगुणों की नाथ का या केवली भगवंतों का ही शरीर नहीं रहा न ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता का रहा शरीर तो सब जाने वाला है। जो सृजनहार से पदवी मिलती है वो पदवी सत्य है तो पदवी ग्रंथ बनाने की मिलती है या रूप की मिलती है या ग्रंथ लिखने वाले को मिलती है। ग्रंथ बनाने वाले को एक लिखने वाला एक बनाने वाला और एक बुलवाने वाला तो सृजनहार बुलवाते हैं जिसको पदवी देते हैं वो बनाते हैं बोलते हैं और लिखते दूर है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज बोले और हरि किशन जी उपाध्याय ने लिखी तो लिखने वाला को पदवी है कि ग्रंथ बनाने वाले ओदा है ये पदवी है ये पदवी सत्य है इसके अणबे ज्ञान की। अगर अणबे ज्ञान नहीं बनाते तो जीव किससे चित्ते भाई शरीर तो चला जाता है। जैसे तीर्थंकरों ने अणबे ज्ञान नहीं बनाया शरीर चला गया। सब जैन संप्रदाय कहते हैं हमारा मोक्ष का रास्ता बंद है तीर्थंकर आएंगे जब चालू होगा
तो उसके भरोसे बैठे हैं। शुक्राचार्य जी को सजीवन मंत्र दिया, शरीर था जितने वो राक्षसों को जिंदा कर दिया, शरीर चले बाद सब बंद हो गया। तो अमृत है वो अजर अमर करने वाला है। तो इधर राम नाम अमृत है, और इधर जो मंथन हुआ जब अमृत निकला वो देवों को मिला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ओदा केवल ज्ञान का सत्य है, वो सदगुरु को बधाना है या रूप को बधाना। यहाँ सब बाँचने वाले को बधाते हैं, पगमंडे कराते हैं, ग्रंथ लिखने वाले के पगमंडे कराते हैं। भाई लिखा इन्होंने, ये बाँच के हमारे को ज्ञान दिया, तो उनको बताते हैं। और ज्ञान की समझ नहीं, न भक्ति की समझ, न ज्ञान वैराग की समझ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद वे गुरु मोहि, अनंत हंस में ले उधरों ला सुन ले जो जन लोई। मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूँ, और यहाँ बाँचने वाले ठाकर बने हुए। सदगुरु सुखराम जी महाराज केवल ज्ञान के अधीन है, सृजनहार के अधीन है, और यहाँ बाँचने वाले अधिकार जमाते हैं। हमने ग्रंथ लिखा, हमने ग्रंथ तुम्हारे को समझाया, तो बताओ सच्चा कौन है, झूठा कौन है? साचा गुरु के साथ रे साचा शिष्य चल जाए। साचा गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान है कि बाँचने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज केवल सच्चा शिष्य यानी जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है, जो राम जी का बिरुद बढ़ाना चाहती है, वही सच्चा शिष्य आत्मा है, और गुरु केवल ज्ञान है। तो मैं इसका नौकर हूं। मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का जान म जानो कोई, मोसू मिल्या अगम घर मेलू आनंद पद में सो। मैं गुरुदेव शिष्ट पूरी सृष्टि का गुरुदेव। मैं कौन? महाराज ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। पौधा दिया सृजनहार ने, उससे बोल रहे हैं। कोई मेरे को जानो चाहे नहीं जानो, मैं रूप तो छोड़ के जा नहीं रहा हूं। तो रूप छोड़ के नहीं जा रहे हो तो कोई जानते नहीं सुखराम जी कौन से थे, क्या थे। मैं रिचौला गई तो वहीं बांस बरेली में कोई नहीं जानते थे सुखराम जी ऐसे हुए जबरदस्त। तो रूप छोड़ के ही नहीं गए तो क्या जाने। सब रूप की महिमा करते हैं, ज्ञान की बिरला करते हैं। वही करेंगे जिसका आत्मा को परमात्मा में मिलना है। बाँचेंगे करेंगे तो बेरंग अर्थ करेंगे, अपने ऊपर नहीं घटाएंगे। नवदा भक्ति पे घटाएंगे, देवताओं पे घटाएंगे, मंदिरों पे घटाएंगे। तो नवदा भक्ति सृजनहार ने चलाई है, जिससे जो तू खा पी रहा है, इंद्रियां का भोग कर रहा है, पृथ्वी पे बैठा है, तेरी रक्षा हो रही है, नवदा से ही तो हो रही है। नवदा सुरगुण भक्ति तो कहलाती है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की तो पराक्रम है। तो उन्होंने शरीर दिया और उन्होंने वही रक्षा करते हैं, वही इसको पूरते हैं। तो इसलिए सृजनहार परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा मिलने का जो भेद है, वो सदगुरु देव फरमाते हैं चाहे नवदा को जानो चाहे 10वीं को जानो, दोनों जाननी पड़ेगी। दोनों में जब तक एक जानोगे एक को नहीं जानोगे तो तुम्हें ये मेरा अनबे ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी ने कहा 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सेण सब हुई। 10 दा, दा का मतलब नवदा और 10। श्वास में राम रटते हैं वो नवदा आ जाती है, पर श्वास में रटते हैं 10वीं आ जाती है। सुरगुण भक्त कहिए जो मुख सु सिमरे राम, ये नवदा में आ जाती है। और ऊंसास में जब रटना होती है तो वो नियंचर निज नाम प्रकट होता है, वो केवल 10वीं आ जाती है। तो दोनों साथ रहती है। तो दोनों साथ जिसके है तो वो आन देव यानी रूप। देवता को नहीं लिखा है यहाँ पे, देवता तो आत्मा है, ब्रह्म है। आन देव बदला में दीजिए, इस आन देव को गुरु को दक्षिणा में दे दे। गुरु मतलब ज्ञान को, ये निज मन निज ज्ञान को अर्पण करना, यही आन देव बदला में दे। जब फिर राज चले नहीं कोई, जब फिर दुश्मन का राज तेरे शरीर के अंदर नहीं चले। अहंकार है, क्रोध है, पांचों विषय, तेरे ताप है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, जो अशुभ देव है, ये आन जार है, इसका राज नहीं चलेगा। फिर वो आत्मा झूठे का संग नहीं करेगी।
सबसे पहले झूठा तो मन है। जो आत्मा ज्ञान का संग करती है वो मन का संग नहीं करती, मन को प्रधानता नहीं देती है। क्यों? जे मन होता काल, इस मन को तो संतों ने काल बताया। अरे मन को कहो न कीजरे भाई, ज्ञान के वे सो कीजरे भाई। ज्ञान का कहना मानना, मन का कहना। मन तो आत्मा को नरक में भी ले जाता है, मन आत्मा को परम मोक्ष में भी ले जा सकता है, मन आत्मा को फंसा देता है, मन आत्मा को बरी भी कर देता है। ये मन ही तो राजा है। इस मन को ही समझाना है सबसे ज्यादा। जब तक ये मन नहीं समझता है, जब तक वो बेरंग रस करता है। यानी मन ही बनता है, ज्ञानी भी, गुरु भी मन ही बनता है, आत्मा नहीं बनती है। आत्मा तो अंदर में है, इसके पंच तत्व के, इच्छा के, मन के अंदर में है, इंद्रियों के। इसलिए ज्ञान का संग होता है जब आत्मा चेतन होती है, शक्तिशाली होती है, तब इस अनुभव ज्ञान को पहचानती है। इसलिए सुखराम जी कहते हैं कि कोई जानो चाहे मत जानो, मेरे को अगर समझ गए, मेरे ज्ञान को, तो आनंद पद में मिल जाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज को मेरे ज्ञान को कैसे जानो, वो महाराज लिख रहे हैं। ज्ञान पोलियो मोक्ष को सो सेंदा जान, को गरज गुदार नो रो बुलावा बाणी। ये पोलियेदार उस परमात्मा में मिलाने वाला कौन है? मेरा ज्ञान, अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान। ये गुरुदेव है खास। ये मैं गुरुदेव में और सृजनहार में कोई फर्क मत गिनो। सृजनहार का ही पराक्रम है इस अनबे ज्ञान। तो सृजनहार और गुरुदेव दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। गुरुदेव की महिमा करोगे तो सृजनहार का रटना जबर चले। और गुरुदेव की समझ नहीं है, रूप में फंसे हो, तो रटना चलने वाली नहीं, फिर हरि की मेहर होने वाली नहीं। इसलिए ये पोलियेदार है। पोलियेदार से हेत कैसे करो, वो हमारा लिख है। सो सैदा जान, सांस है और सांस, ओम गरज गुदारनो, इस सोम के साथ ओम लेना पड़ता है, दोनों लिवबन सिमरन चल जाए। ये गरज है सांस की। सांस नहीं आवे, रूप नहीं होवे, तो आत्मा कैसे रटना करे लिवबन? नवदास से ही ये आत्मा, शरीर यहाँ रह सकता है, शरीर हष्टपुष्ट रह सकता है। शरीर में अगर रोग हो जाए तो रटना कर सकता है? अंजल नहीं मिले तो प्यासा भूखा भी रटना कर सकता है? नहीं। तो सब नवदा में ही तो आ गए। सब माता पिता की देन है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके माँ बाप पर जानो, उनको माता पिता समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दू भाष्यो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझ आवे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं, डोले नहीं तैसी। दो भाषा, नवदा को भी जाने, 10वीं को भी, इंग्लिश भी जाने, हिंदी भी जाने, तो वो कहीं नहीं अटकता पूरे दुनिया में। जब चल आवे, आप समझता पहले तो मन को, आपको खुद को समझाता है और फिर दूसरों को समझाता है कि ज्ञान का समझ करो। ज्ञान सतगुरु है, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान का संग करेगी आत्मा जब परम मोक्ष में जाएगी। तो कौन सा ज्ञान का? ओम सोम के साथ, सांसों सांस के साथ राम रटना, और फिर आत्म चेतन से सत्संबंध का अनुभव करना। ररो बोलावा बाणी, मुखार बन से रटना करोगे जबरदस्त। जब ये अणबे बाणी समझ में आई, जब सूरज शब्द का मेल होगा, तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा गुण आएगा तो ए अगवाणी राम का, सुन लीजो जन कोई। ये अगवाणी कौन है राम के? ये उषा सांस सदगुरु विधि अणबे ज्ञान, इसको कहा अगवाणी। जब ये अगवाणी हो जाएगा, ये अगवाणी राम का, सुन लीजो जन कोई, पोड़िया सुनकर प्यार सभा रिझाइए। इन पोड़ियों से प्यार कर और तेरे शरीर के अंदर सभा को रिंझा, रटना कर जबरदस्त, और आत्म चेतन से नियंत्रण का अनुभव कर। तब सुखराम जी महाराज कह रहा है, अनुभव करेगा जब, फिर हेत किससे करना है? तो अगवानिया सु हेत बहुत विद लाइए। अगवानिया कौन है? अगवानी है ज्ञान, और अगवानिया कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों से हेत कर, और हेत करके
और उलट चढ़ने का रीत सुन, उलट चढ़ने का ज्ञान सुन। तो महाराज फरमाते हैं कि उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। उलट चढ़ने की रीत सुन। शंखनाल से तो चढ़ती है श्वास के साथ सब। शंखनाल ये उतर के माता की गर्भ में आता है, शंखनाल तो अनंत चढ़ रहे हैं। पर उलट चढ़ने की रीत कौन है? ये हर गुरु एक होंगे जब ऊषा सांस और राम रटना, ये एक होना चाहिए, तब ये उलट चढ़ने की रीत को सुन और नहीं सुन। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुलटा तो सबके फिरे, उल्टा फिरो सो सत्य। सुलटा सबके फिरता है, श्वास सबके फिर रहा है, पर ये उश्वास जब उल्टा फिरेगा तब उलट चढ़ने की रीत आएगी, तब वो नियंत्रण आएगा और उसके साथ आत्मा राम रस लेगी, राम जी का बिड़द बढ़ेगा। तो महाराज फरमाते कैसे चढ़? तो उलट चढ़े सो चेतन माया, भ्रम के जोड़े माया रे, क्या अवतार मिनख न लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत न। उलट चढ़े सो चेतन माया, ये माया के शरीर से श्वास जब रटना करेगा तो ये चेतन जो आत्मा है वो चेतन होके नियंत्रण के साथ में, और वो चढ़ेगी उलट। शरीर नहीं चढ़ेगा, न श्वासा चढ़ेंगे। श्वासा तो आगे रहेंगे, नाभि से उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। सत्सबद और चेतन, ब्रह्म के जोड़े माया रे, ब्रह्म आत्मा है, इसके जोड़े शरीर होगा तब ये कार्य होगा, नहीं तो अकेले ब्रह्म तो देवता है ही आत्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, केवल आत्मा ब्रह्म तो है ही वो, परंतु ये माया का शरीर जोड़े होगा। क्या अवतार मिनख न लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत। क्या अवतार हो, चाहे मिनख हो, चाहे लोई जगत हो, चाहे संत हो, महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोपरि है, और ब्रह्म ज्ञान के ही बधावे करने हैं, केवल ज्ञान को ही बधाना है। आओ ये बधामा सतगुरु आप, प्रभु जी पधार्या मारे आ, चौक पूरा श्याये मोतीडा बंधावे, राम जी बुआए बिड़द की जिला। आओ ये बधावा सतगुरु आप, प्रभु जी पधार्या मारे आ। ऐसा जब ज्ञान सुनने को मिला है तो आत्मा चेतन हो गई, और चेतन होकर इंद्रियों से कह रही है, मन से कह रही है, इच्छा से कह रही है कि सदगुरु मेरे घर में आए हुए हैं। उमंग हो रहा है, धुनी गर्जना कर रही है, आप सब मिलकर के सैया आओ इस परमात्मा राम जी को, सांसों सांस विधि सतगुरु को और ने अंचर तीनों के वारने लो बधाओ। तीनों की महिमा करो, तीनों का गुण धारण करो, तीनों की समझ रखो, और तीनों का ही तुम आभारी रहो। जैसे कहीं यहाँ कोई काम कर देता है तो अपन उसके आभारी बन जाते। इसी प्रकार है आत्मा, ये तीनों मिलकर तेरे को तीन लोक से अलग करते हैं। रूप नहीं करता है, रूप तो तेरा रूप करेगा, सामले का रूप तेरे को नहीं कर सकता है। तो रूप स्थिर नहीं है, अपने रूप से जीवन मंडल में जा सकता है। इसलिए तुम किसको बधाओ? प्रभु जी जब घट में पधारे हैं, नियंत्रण निज नाम विधि मंडल से आए हैं, उनको बधाओ। और वो किसके जोड़ से आते हैं? सृजनहार और सांसों सांस सतगुरु विधि। ये दो का, गुरु और हर दो का पराक्रम होता है जब ये आत्मा का पति लेने को आता है। जहाँ जब शादी होती है, लड़के बहू आते हैं, बेटे बहू चौक पुराते हैं, महाराज फरमाते बधावने बांधते हैं और पगले मांडते हैं, और बहू को बेटे को बधा के लेते हैं अंदर। भाई लक्ष्मी घर में आई है, आंगन में रीता नहीं रहेगा, आंगन भरेगा, बिड़द बढ़ेगा, बच्चे बच्ची का बिड़द बढ़ेगा।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी महिमा होती है, जन्मते जब भी, परणते हैं जब भी। तो इस प्रकार से सुखराम जी कह रहे हैं कि पूर्व दिशा ने बगड़ सुहावना, पश्चिम दिशा ने हो रही आवाज, प्रेम रा हिलोड़ा हिवरे हरख घना, हमारे कोई सुफल शुभ का। पूर्व दिशा में बगड़ सुहावना, सांसों सांस जो रटना चलती है ये पूर्व दिशा में। ये सांसों सांस नाभि से हृदय, मुख और कंठ कमल से तीनों में मिलके चलती है। ये पूरा बगड़ यानी रास्ता क्लियर होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते दूरपंथ हो जाता है, क्लियर चलने लग जाता है, डामर की सड़क हो जाती है। और नाभि से जब अलग होता है तो वो आवाज अलग सुहावनी दे देने लगता है। ब्रह्मलोक में, गुदागर मैंने गणेश लोक में, शेष लोक में, बंखनाड़, मेरुदंड, ये आवाज अलग घुरने लग जाती। ये पिछम दिशा ने आवाज होती रही। प्रेम रा हिलोड़ा हिवरे हरक घना, ऐसे प्रेम के हिलोड़े आते रहते हैं। हृदय में बहुत बड़ी खुशी होती है, हिया छिल छिल कर आता है, मिलिया तो हरक, बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे। ऐसा महाराज आज मेरे भाग्य जागृत हुए हैं, ऐसे सुफल कई जन्मों के सुफल कार्य पूर्ण हुए हैं, शुभ कर्म मेरे हुए हैं उदय। ये ऐसा सत्य परमात्मा मेरे को लेने को आए, मैं पियर से ससुराल जाऊंगी, ये सुफल काज है। प्रेम रा हिलोड़ा ही हृदय हराव्या, नाभि नगर उच्चा, नाभि छिलके उबकती रहती है। नगर उच्चा यानी 3.5 करोड़ रुमावली में रोम रोम में भर जाता है। नाभि से ही रोम रोम में होता है, नाभि से ही नाड़ियां सब छिलकती उबकती है, नाभि से ही त्रिकुटी ब्रह्मांड तक खिंचाव होता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसे प्रेम के हिलोड़े हृदय हरक हरक कर रखता है, और हिरक हरक करके होता है। तब सुखराम जी कह रहे हैं, जय जय हो रहे त्रिवेणी भावरा, देखो महाराज गुराजीरो भाव। ऐसा महाराज फरमाते हैं, इला पिंगला सुखमना जब मेरुदंड पे जागृत हो जाती है, ये त्रिवेणी की भावना, यानी त्रिवेणी जागृत होती है तो डावे बाजू एंगला, जीवने बाजू पिंगला, बीच सुखमणिया की धाम, और तीनों नाड़ियां तीन ऊपर, सिर ऊपर होके जाती है उल्टी। ये सुलटा सबके फिरे, उल्टा फिरे जो सांच। और महाराज के सुलट पलट उल्टा, महाराज को पहले सीधा, फिर पलटा, फिर उल्टा, फिर महाराज वापिस उल्टा, उलट पलट सुलटा, उल्टा फिर पलटा फिर सुलटा, पीठ में उल्टा, फिर सिर ऊपर होकर के पलटा, फिर वापिस त्रिकुटी से सुलटा ऊंचा, यानी सुखमणा की धार में ऊपर गया ब्रह्मांड पर। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये त्रिवेणी की भावना, इला पिंगला सुखमणा की नदियों का, गंगा का गुण देखो कैसा गया। देखो हमारा गुराजीरो भाव, मेरे सदगुरु जी का भाव ऐसा जब प्रकट होता है, ऐसी भावना घट में जागृत हो जाती है, भाव जागृत हो जाता है, वेद सहित भाव घटा, प्रेम भाव नेचो मनता, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में, पूरी कोई सृष्टि में दूसरा उपाय नहीं। अगर अमरलोक जाना है, अमरलोक के लिए नवदार 10वीं धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों की समझ करो, और दोनों का गुणगान गाओ, दोनों की महिमा करो, और उलट चढ़े वो रीत से चढ़ो। कैसे कि सत्संबंध नियंत्रण के साथ ऊपर चढ़ो, और अमरलोक में पहुंचने की महाराज मैंने तरीका तो बताया, परंतु पहुंच गया उसकी पहचान बता रहे। तो अमरलोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं, मन से हले नहीं, इच्छा से, मन से हले नहीं, इच्छा से चले मान्य हो, और इधर उधर शरीर से डोलता नहीं फिरे, हले नहीं, चले नहीं, डोले नहीं। ये कोई शरीर स्थिर होवे, समाधि लगे, उसको नहीं कह रहे। अंदर से मन के कहने में आत्मा नहीं चले, इच्छा से चले मान्य हो,
मन कह दे वहां चलो, वहां चलो, वहां गुरु महाराज दर्शन चलो, वहां गुरु महाराज दर्शन करने चलो, वहां गुरु महाराज के दर्शन चलो। आत्मा कह रही है मेरे को तो ये मेरे गुरु महाराज मिल गए, अंदर रटना कर रहे हैं और खूब आनंद आ रहा है और ज्ञान अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, बाँच लेते हैं, सुन लेते हैं, घर में ही जाने कोई आनंद मगन हो जाता है। वो जगह जगह फिर फिरता नहीं फिरता, एक जगह बैठ के भजन करता है घंटे, 2-2 घंटे, फालतू श्वासा को खाली नहीं करता है। ये अमरलोक की बैठक बता रहे महाराज। और दोनों भाषा जानेगा, ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान की समझ करेगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं, वो गुरु मैंने ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, गुरु पद का यही ज्ञान है। न चेला, न कोई अंडर में रखता है किसी, न पाप है न पुण्य, ऊंचा सांस में पुण्य पाप दोनों बनते नहीं। तो धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य है, सुन शुभ बात शुभ खाना। धर्म ज्ञान कौन सा सत्य है? तो मुखार बन से किसी की निंदा नहीं करना, किसी को हल्का नहीं समझना, किसी की अवहेलना नहीं करना, शुभ बात शुभ वचन बोले और शुभ भी खावे, अंदर उतारे भी शुभ। आध्यात्मिक निर्णय करके खुद अंदर उतारे, सुनने वाला हो चाहे बात, खुद के ऊपर घटावे, दूसरों पे निर्णय नहीं घटाए। जो नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, दूसरों पे घटाते हैं, वो सब झूठे गुरु, सब मूर्ख ज्ञानी। उसके लिए सुखराम जी महाराज क्या कह, सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जा। उसको महाराज ने नीच बताया, झूठा गुरु कह दो, मूर्ख ज्ञानी कह दो, नीच कह दो, कर्म बांधने वाला। उसकी संगत जाओगे तो तुम भी कर्म बांधने वाले, कर्म कटने वाले की जगह बनते रहे। क्यों? असत्य भाषण से कर्म बनते हैं। ये महाराज ने सबसे विशेष बात ग्रंथों में, सब शास्त्रों में, सब जगह लिखे, निंदा सुनना नरक पड़ते, साख भरे कृष्ण ग्वाला। निंदासु कृष्ण की और शास्त्रों की साख भर के सुखराम जी कह रहे हैं कि ये जब तक ग्रंथों की, शास्त्रों की, नवदा भक्ति की, 10वें भक्ति सृजनहार के पराक्रम से है और उसकी निंदा करते हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय खुद के बना लेते हैं नाम से। तो महाराज फरमाते हैं देवों की, अवतारों की, सबकी निंदा, सबसे घृणा करा दे। इसलिए सुखराम सबको जड़ बताते हैं, बस खुद ही अपने आप को चेतन बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो सीधे कर्म बंधन का काट, ये कर्म काटने का, कर्म बंधन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुखराम नीच की संगत पूछ दे। जो धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में समझ गया, दो भाषा में समझ गया, वो कभी भी ऐसे कटवी करने वाले की, धर्म ज्ञान की कटवी करने वाले की, ब्रह्म ज्ञान की तो साके लेते हैं, धर्म ज्ञान की कटवी करते, आत्म धर्म की, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों ही नहीं समझते, सिर्फ साके बोल बोल के मन के विचारों से अर्थ करते रहते हैं, बेरंग अर्थ करते, न खुद पे घटाते हैं न सुनने वाले। खुद पे घटता है तो सुनने वाले के भी घट जाता है। सब सुनने वाले कहते हैं ये तो भाई जी तो हमारे को ही कह रहे हैं। तो ज्ञान तो खुद को सुनने वाले, बांचने वाले को ही कहेगा, दूसरों को थोड़ी कहेगा। अपन संगत में आए तो सुनने को, धारण करने को ही तो आए। संगत करते हैं तो खुद का उद्धार करने के लिए करते हैं, दूसरों का उद्धार वो धारण करेगा तो वो कर लेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जय जय हो रहा त्रिवेणी री भावना। देखो हमारा गुरुजी रो भाव, अरे रजनी बिलाइए सूरज उगया बागा अनहद दूर, जिगमिग लागे मंदिर सुहावना, निरखो हमारा गुरुजी रो नूर। अब शरीरधारी गुरु जी का नूर निरखना है, दर्शन करने हैं कि सत्सबद परमात्मा के करने हैं। आत्मा सत्सबद परमात्मा में मिलेगी, पति में कि या बाँचने वाले में? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। अज्ञान रूपी, भ्रम रूपी रजनी को खत्म करना घट के अंदर कि बाहर किसी से मिलके और पतिव्रत खंड करना है। अरे पतिव्रत खंड होगा तो कहीं 3 लोक में जगह नहीं मिलेगी, ठोड़ नहीं मिलेगी। भ्रम रूपी, अज्ञान रूपी रजनी को मिटाओगे जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा।
ये सदगुरु तेरे घर पे आएंगे, मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में। ये केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक आएगा और केवल ज्ञान को बढ़ाओगे। निज मन निज ज्ञान को अर्पण करना ही बढ़ाना है। फिर तेरे अर्पण कर दिया तो बाकी रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा तेरा। फिर महाराज कह रहे आपो आपदा हूं पद ये सब खत्म हो जाएंगे, और ये जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक काल से तू छूट नहीं सकता। अहू पद हूं पद आपो तजदे आपदा हूं पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो होयर आए। आपो आपदा हूं पद, ये सब रूप के दर्शन कराने करने में ये सब बसे हुए। रूप तो माया का है, जाने वाला है। तो बागा अनंत तूर जब होगा कि अज्ञान रूपी भ्रम रूपी रजनी खत्म होगी और ज्ञान रूपी सूर्य सांसों सांस राम रटना, यही ज्ञान रूपी सूर्य है। तब तेरे गुराजीरा नूर गुरुपद देश में सहज समाधि का आनंद आएगा। जब सहज समाधि का आनंद आता है, जब सुखराम जी कह रहे हैं संतों देखा इचरज भारी, फाडर पीठ चढ़ियो आकाशा है कुदरत लिव धारा। संतों देखा इचरज भारी, अगर हे आत्मा संत बनाना है आत्मा को तो ऐसा इचरज भारी है। ये पीठ फाड़ जब आकाश चढ़ता है गगन मंडल में, ये कुदरत लिव धारा, लिवबंध सिमरन होगा जब ये कुदरत आएगी आत्मा नियंचर। और ये कुदरत कड़ा आकर के उल्टर गंग चढ़ी गिर नार्या छूटे से सरधारा, करने सकल ज्ञान कर दे क्या सत्य शब्द तो न्यारा। उल्टर गंग पीठ फाड़ करके और नियंचर निज नाम सुखमणा की धार में महाराज क्यों बहेगा, सहस्त्र धारा ब्रह्मांड में। तो सकल ज्ञान कर मैंने देखा है कि नियंचर निज नाम तो ब्रह्मांड से पर ब्रह्म से आत्मा को न्यारा कर ले जाता। तो कै सुखराम शब्द जो रावर पाया सोपत आवे, बिन पाया नर कै बो तेरा दिल का ब्रह्म न जावे। ये सत्सबद जोरावर है, कुदरत कड़ा जोरावर है, ने अंचल जोरावर है, किसी से अटकता नहीं, न कोई अटका सकता है। और सभी महिमा करते हैं केवल ज्ञान की और कुदरत कड़ा के लिए। सब नरदे मांग रहे हैं, देवता भी। इसलिए सुखराम जी मांगे जोरावर है, जिसके आ गया और परम पद में आत्मा मिल गई तो वो रूप को कभी भी खुद के सामने के रूप को माया को प्रधानता नहीं देंगे। महिमा करो जिन्होंने तुम्हें गुण पहुंचाया, परंतु प्रधानता तो उसी को दो जो आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। ये जोरावर है। जब आत्मा परमात्मा में मिलती है तो सदगुरु देव समझा रहे कि मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची धीवर जाल बंधा। आत्मा रूपी मच्छी जब ये 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवल ये ताड़ है, इन पे खोल खोल करके जब ऊपर चढ़ जाती है आत्मा शब्द के साथ में नियंत्रण के साथ में, तो अहंकार रूपी कौवे को ज्ञान रूपी धनुष से उड़ा दे। अहंकार रूपी कौवा और ज्ञान रूपी धनुष से उस कौवे को पछाड़ दे। इसके लिए सुखराम जी तड़का नीर चढ़िया जो ऊंचा धीवर जाल, कई प्रकार का धीवर जाल बंधा होता, आन देव आन जार आन धर्म का ये धीवर जाल। ये धीवर जाल को उड़ा करके और आत्मा फ्री हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातु समुद्र डेढ़ रे सो क्या सिंह बाकर ये खाया। ऐसा एक इस कुदरत कला का अचंबा देखा, अजब ख्याल देखा। सातु इंद्रियां, सातु समन कौन है? सातु इंद्रियां। डेढ़ रे कौन है? केवल ज्ञान। सिंह कौन है? अहंकार। बाकरी कौन है? समता। जब समता घट में आ जाती है और इंद्रियां शीतल हो जाती है केवल ज्ञान की पराक्रम से, तब महाराज फरमाते हैं अहंकार रूपी सिंह को समता रूपी बाकरी खा जाती। ऐसा चंबा तो तरवल तड़े गोड़ आकाशा टाड़ा चलिया पियाड़ा, ऐसा अजब ख्याल हम दे क्या फाड़ी भैंस सियाड़ा। ममता रूपी भैंस है और संतोष रूपी श्याड़ा है।
जब समता आती है तो फिर संतोष आ जाता है, उसके आशा चाइना मेरी तेरी सब साफ हो जाता है। आन देव आन जार आन धर्म तीनों के बस में आत्मा रहती है। आन जार है अंग लक्षण, आन देव है शरीर, आन धर्म है प्रगति के आधार से बैठा रहना। सत्संग के और ज्ञान के आधार से आत्मा गगन मंडल में जाती है, नहीं तो ये प्रगति के अंदर ही बैठी रहती है और प्रगति में आती रहती है जाती रहती है। 5 तत्व 25 प्रगति, ये आन धर्म के साथ। और इस आन धर्म के साथ ही आत्म धर्म को धारण करके परम पद में मिल जाए, उसके लिए कहते हैं फाड़ी भैंस सियाड़ा। ऐसा अजब ख्याल हुआ, तरवर तले गोड़ आकाश, तरवर में सांसों सांस नीचे था और गोड़ कहाँ उठा आकाश में। गगन मंडल में प्याली बढ़ती है, डाला चलिया पियाड़ा, डाला नीचे चलता है फल ऊपर लगता है। तो सुवे जाए अगम फल चाख्या, पाए बहुत सुख पाया, पाए बहुत सुख आया, ऐसा एक अचंबा भारी मंडे काल को खाया। 24 घंटे सिर पे काल मंडरा था। महाराज फरमाते इस काल को यानी जन्मने मरने को आत्म चेतन अगम फल में जाकर के अमर फल की प्राप्ति कर ली। तो महाराज फरमाते आत्मा को ऐसा आनंद आया कि ये जो काल जन्मने मरने का मंडरा रहा था वो काल से आत्मा अलग हो गई। जीवते जी शरीर छत्ते, शरीर गए बाद में शरीर छत्ते अमर। राम राम राम। बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, श्री सम्राट सतगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।